हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है सभी बच्चों के लिए कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना कब है, क्योंकि ये पेपर जनवरी में होना था और अब आपकी जनवरी एंड होने वाली है, आपके पेपर का कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ पर पेपर कब कंडक्ट कराया जाएगा, क्या चांसेस हैं पेपर के, इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पे रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग से आपके पेपर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं, किस पर आपको कितना ध्यान देना है, और अब जो आपके बचे हुए दिन हैं उनमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट थी आपकी 8 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट होने थे, जो कि हुए नहीं हैं। अब इसके बाद आपकी जनवरी तो ख़त्म हो गई, जनवरी ख़त्म हो गई है, अब आपकी फ़ैब है। और फ़ैब की अगर मैं बात करती हूँ कि फ़ैब में क्या होगा, देखो ये जो आपकी फरवरी पूरी है ना, ये फरवरी में आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है। ठीक है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है। आपके जनवरी में एसएससी सीजीएल रहा और आपकी ये फरवरी में एसएससी जीडी है। ठीक है, अब यहाँ पर फरवरी में तो आपका पेपर होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि फरवरी में हो जाएगा तो फरवरी में तो पेपर होगा नहीं, क्योंकि टीसीएस द्वारा आपके ये एसएससी के भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं और आरपीएफ के भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तो हो नहीं पाएगा, फरवरी में तो आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा नहीं, क्योंकि एसएससी के पेपर होने हैं। ठीक है, अब आती है मार्च। मार्च में कोई एग्जाम नहीं है इसका, तो मार्च में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब मार्च में भी कब, मार्च में भी आप समझो कि 10 तारीख के बाद ही आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, मार्च में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे आप समझ लो 8 से 20 मार्च के बीच में आपका पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, 8 से 20 मार्च के बीच में आपका पेपर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता कब चलेगा, देखो 10 दिन पहले यहाँ पे आपका सिटी लिंक आता है। ठीक है, सिटी लिंक आता है जहाँ पर आपको पता चलता है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी पेपर देने का क्या है, आपका सेंटर है, ये आपका क्या है, शहर है, इस शहर में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। सिटी लिंक आता है। फिर एग्जैक्ट डिटेल आपको कब पता चलती है, एग्जैक्ट डिटेल जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तब आपको पता चलता है। और एडमिट कार्ड कब आता है, 4 दिन पहले। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि इस बात का आपको पता फरवरी के लास्ट में चल जाएगा कि आपका पेपर कब कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको अब तैयारी कैसे रखनी है, आपको तैयारी इसी बेस पर रखनी है कि आपके मार्च के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा, आपको यही सोचकर अपनी तैयारी रखनी है। डिले होता है कोई बात नहीं, बट आपको यहाँ तक फर्स्ट वीक तक आपको अपनी तैयारी एकदम पक्की रखनी है कि हाँ, जब फरवरी ख़त्म हुए तो आपको लगे कि बस अब मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, देखो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना पढ़ लो कम है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं रीजनिंग और मैथ्स, तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ, अब मेरी सब कुछ, हर टाइप का क्वेश्चन मुझे आता है, सब कुछ मेरा तैयार है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो समझ लो कि आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा मार्च में। 10 दिन पहले आपको सिटी लिंक दिया जाता है, 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अब देखो, ये जो आपके रीजनिंग के टॉपिक रहने वाले हैं, ये किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में पिछले सालों में देखे गए हैं, और अभी भी उम्मीद है पेपर इसी टाइप का आपका आना है। थोड़ा बहुत पेपर में ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, वरना टॉपिक्स आपके जो रीजनिंग के रहेंगे वो इसी तरीके के रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के, जिसमें आपके क्या होंगे, जिसमें आपके कोडेड ब्लड रिलेशन भी होगा और पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे देखो काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको स्क्वायर से रिलेटेड एक फिगर मिल सकती है जिसे आपको काउंट करना होगा। ठीक है, कि कितने स्क्वायर्स हैं इसमें। यहीं पर आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी मिलेंगी। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ इस फिगर में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है, तो उससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिला के समझ लो 3 क्वेश्चन आपके काउंटिंग ऑफ फिगर से हो जाएंगे। मिसिंग सीरीज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 6 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपकी नंबर सीरीज हो जाएगी,
लेटर सीरीज हो जाएगी, फिगर सीरीज हो जाएगी, ये सभी आपकी क्या है, कुल मिला के 6 सीरीज आपकी यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज, इसके 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एक मिरर इमेज से, एक वाटर इमेज से। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आता है जिसे आप सॉल्व करते हो और जिसके बेस पे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो समझ लो सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, एनालॉजी से आप समझ लो कम से कम 4 क्वेश्चन आपके आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। इनइक्वालिटी की बात करूं, इनइक्वालिटी में भी आपके 2, इनइक्वालिटी मतलब जो आपके क्वेश्चन आते हैं कि E ग्रेटर देन A, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइस से 1 क्वेश्चन आपका पक्का है, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बेस पे हमें एक कथन दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे आपके सामने 2 क्वेश्चन आते हैं, एक पूरा पैराग्राफ होगा, उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको पैराग्राफ में देखना होगा कि ये बात जो स्टेटमेंट में कही जा रही है ये सही है या नहीं है। ठीक है, और स्टेटमेंट और कंक्लूजन से एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन आता है, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा, निष्कर्ष पूछा जाएगा कि ये निष्कर्ष इस स्टेटमेंट का है कि नहीं। तो ऐसे करके आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऑड वन आउट जो आपके क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आने हैं। फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर आ गई है, कंप्लीशन ऑफ फिगर से भी आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, जहां पर आपको फिगर दे दी जाती है, एक मिसिंग पार्ट दे दिया जाता है और आपको उसे कंप्लीट करना होता है। इसी कंप्लीशन ऑफ फिगर में मैंने एक वो भी डाला है जहां पर आपका वो क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको शेप्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, कोई भी फिगर आपको बता देगा कि या तो इस कौन से 5 में से 3 शेप से एक स्क्वायर बन सकता है या एक ट्राइंगल बन सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके साथ आते हैं। कुल मिला के यहाँ पे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं और पेपर में कुल मिला के क्वेश्चन रहते हैं 120, 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स और आपके 50 नंबर की जीके जीएस। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को आपको ये रखना है कि अब तक मुझे लगता है आपकी पूरी तैयारी होगी। हमने आपके टॉपिक वाइज भी क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद हम थ्योरी भी हमने प्रैक्टिस कर ली है, पूरा कोर्स पढ़ा है आपका एप्लीकेशन पे। उसके बाद हमने आपकी सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने कर लिए हैं कांस्टेबल के यूट्यूब पे। उसके बाद कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के बाद हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी लगाए हैं उससे। ठीक है, हमने प्रैक्टिस सेट भी करके करे हैं, अभी तक हम करते आ रहे थे। तो ये सभी क्या है आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी। जिस बच्चे को लगता है कि इनफ प्रैक्टिस नहीं है वो वहाँ से कर सकता है, और जिस बच्चे की इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है अब आपको ये देखना है कि आप किस पॉइंट में लैग कर रहे हो। ठीक है, मैथ्स में कहाँ लैग कर रहे हो, रीजनिंग में कहाँ लैग कर रहे हो, आप जीके जीएस में कहाँ लैग कर रहे हो। अब जो आपके पीछे है ना पॉइंट्स, उन्हें पक्का करो। अब ये नहीं है कि जो आता है उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे प्रैक्टिस करो, मगर जो आपके पॉइंट्स रह गए हैं, जो आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में भी कच्चा हूँ, ये चीज़ मुझे फिर से देखनी चाहिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो आप उन पे ध्यान दो। 1 महीना दबा के उन क्वेश्चंस खुद पे ध्यान दो कि क्या दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उन्हें पक्का करो। आपका यही काम होना चाहिए। ये 1 महीना जो आपको मिला है इसे प्लस पॉइंट समझो अपना। ठीक है, 1 महीना 40 दिन समझ के चलो कि ये तो है ही आपके पास। ठीक है, तो चलिए यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पेपर रहेगा आपका मार्च में, इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।